10th सीबीएसई बोर्ड 2026 2 मार्च को हिंदी का पेपर है और उसमें हिंदी के एग्जाम में हम 95% नंबर कैसे, ये आज का सवाल है सभी बच्चों का। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊंगा कि हम हिंदी के एग्जाम में 95% प्लस नंबर कैसे लाए। इसका एक पूरा रोड मैप, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आपको स्किप वीडियो को जरा सा भी नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है आपका नंबर स्किप हो जाए। इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया मैंने, 10 से 15 मिनट का अंदर का वीडियो होगा। आप पूरा वीडियो कंप्लीटली देखें और पूरी स्ट्रेटेजी को आप देखें। सबसे पहले बात हम ये करेंगे प्यारे बच्चों कि देखो, जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट जो भी आपके 10th एग्जाम में जो आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें जितने भी सब्जेक्ट है सबका इक्वल नंबर है, इक्वल मार्क्स। सभी को 100 में से नंबर मिलने हैं आपको। आपका 20 इंटरनल और 80 आपका जो एग्जाम देने जा रहे हो। ये तो नहीं है कि मैथ में ज्यादा नंबर से मिलेगा, साइंस में ज्यादा नंबर से मिलेगा, हिंदी में कम नंबर से मिलेगा, नहीं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हिंदी को बहुत लाइटली लेते हैं, हिंदी का पेपर है हो जाएगा। नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट पे बराबर फोकस देना है, बराबर तैयारी करनी है। तो हिंदी भी एक सब्जेक्ट है, इसको हिंदी को हल्के मत लीजिए, नहीं तो पता चला हिंदी में कुछ हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देंगे हम। चलिए आज हम बताएंगे आपको हिंदी का तैयारी हम कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 4 सेक्शन में आते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम अपठित बोध के बारे में बात करेंगे, इस सेक्शन के बारे में। इसमें आपके गद्यांश आता है और पद्यांश आता है। अब ये गद्यांश और पद्यांश की अगर बात करें तो इसको हम एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करें, पहली बात तो ये है। देखिए, जो भी आपको पैसेज का फॉर्म, जो भी पैसेज आएगा तो आप बच्चे सबसे पहले पूरा पैसेज जो पढ़ लेते हैं ना, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हर किसी का अलग अलग तरीका है। मैं जो करता था एग्जाम में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते थे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम अपने पैसेज में आंसर को ढूंढते थे। इससे क्या होता है कि जो हमें एक टारगेट मिल जाता है, मुझे इस टारगेट पे जाना है और उसका आंसर हमें ढूंढना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गद्दार पद्दार दोनों में मैं ऐसे ही करता था। एक हमारे पास सैंपल पेपर है, सीबीएसई का पेपर है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ और फिर मैं उसमें आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे एग्जाम के अंतर। आई सीबीएसई के वेबसाइट पे, अगर जिन बच्चों को सिलेबस वगैरह में नहीं पता हो सिलेबस क्या क्या आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम सिलेबस भी का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, देखो जैसे कि ये जैसे कि गद्दांश दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीचे करेंगे। जो भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि ये है कि भैया भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है, क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब ये उचित विकल्प के लिए, अब इसके बारे में यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, तो जो चीज इन चारों में से जो चीज हमें वहां मिल जाएगा वो चीज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इस पर ढूंढना वो चालू करेंगे। मतलब पहले आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस रीड कर लेना है। जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर लोगे तो पैसेज में तभी आप ढूंढना चालू करोगे, तो बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे आप, पहले आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर दोबारा उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप पैसेज में पढ़ेंगे, तो टाइम वेस्ट है ये। तो स्ट्रेटजी आपको इसमें करना है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर ढूंढिए। नंबर 1 पॉइंट खत्म। अब आते हैं हम दूसरे चीजों पे। तो हमारा गद्यांश और पद्यांश दोनों का काम ऐसे ही करना है। ठीक है, एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा आता है सर हमारा व्याकरण। सर व्याकरण की तैयारी कैसे करेंगे हम, जो हमारा व्याकरण है प्यारे बच्चों, इस व्याकरण की तैयारी हम कैसे करें। देखो, व्याकरण में क्या क्या सिलेबस में आ रहा है वो आपको पता ही होगा। वैसे अगर नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। ज्यादा कुछ नहीं है व्याकरण के अंदर। ठीक है, उस व्याकरण के जो भी आपके टॉपिक्स हैं पहले उसे आप पढ़ो, जो आपके टीचर्स ने करवाया है पढ़ लीजिए वहां से। अगर टीचर नहीं करवाया है तो गूगल पे बहुत अवेलेबल है, वहां से पढ़ लीजिएगा आप। पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड जितने भी पीओआईक्यू है पिछले 5 से 6 साल के, उसे करिए आप। वैसे हिंदी में ज्यादा पीओआईक्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चों का हिंदी ऐसे भी ठीक होता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, व्याकरण में जो भी टॉपिक्स आ रहा है उसे पहले टॉपिक्स को क्लियर करिएगा और उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रैक्टिस सीट से। ठीक है, तो आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा अलंकार ही है, तो भैया अलंकार कौन कौन से होते हैं, पहले हमने सारा अलंकार का टॉपिक क्लियर कर लिया। अब उससे हमने उसकी वर्कशीट कर ली। वर्कशीट अगर आपको अवेलेबल नहीं होगा तो आप तुरंत जाएंगे पीओआईक्यू डालेंगे ना, तो व्याकरण से पीओआईक्यू 10th क्लास का वो भी आ जाएगा आपको, तो वहां से भी कर लेंगे व्याकरण। तो व्याकरण की जरूर तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास लेखन। देखो, अब जो व्याकरण है ना, व्याकरण में दिखाता हूं मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सैंपल पेपर है हमारा हिंदी का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए ये व्यवहारिक व्याकरण है, इसके अंदर एक क्वेश्चन क्या दिया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो वाक्य भेद जरूर कर लीजिएगा। अब देखो वाक्य भेद में क्या भाई, सरल वाक्य में इसको बदलो, संयुक्त वाक्य में बदलो, तो हमें सरल वाक्य क्या है ये पता होना चाहिए, बदल पाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो व्याकरण में जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करें आप। चाहे वो आपका क्लियर करने के लिए स्कूल की कॉपी होगा, नोटबुक होगा, वहां से कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो आप रचना का आधार पर वाक्य भेद पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद उनका क्या करना है, प्रैक्टिस से लगा लेना है। अब देखो एक चीज बता देता हूं, जैसे आप गूगल पे लिखोगे ना भाई PYQ 10th क्लास, PYQ 10th क्लास, तो आपका PYQ पूरा 10th क्लास का आ जाएगा। लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है PYQ को, हिंदी के लिए ज्यादा PYQ की जरूरत नहीं है, बस आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आप आराम से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हिंदी मोस्ट बच्चों को ठीक ही होता है। तो ये सरल वाक्य संयुक्त वाक्य के पढ़ लोगे, इन पे कम से कम 3 से 4, ज्यादा नहीं, सभी पे 4-4 प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका ये रचना का आधार भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें आ जाता है हमारे पास वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार होते हैं, पहले ये पढ़िए। ये पढ़ने के बाद इन पे फिर एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, बस काम खत्म यहाँ से भी। ठीक है, तो गूगल पे PYQ लिखेंगे, इसका भी आ जाएगा PYQ। पद परिचय कर लीजिएगा। अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अलंकार होते हैं, पहले ये पढ़ लेना पूरा। उसके बाद अलंकार का एक वर्कशीट लगा लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इस हिसाब से आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होता है। देखिए अब आइए हमारे पास लेखन। लेखन की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि आपको पता होना चाहिए, लेखन उसी का ठीक होता है जिसको लिखने का कला आता हो। अगर लिखने का कला आपके अंदर अच्छा है तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज बताइए, लेखन के अंदर क्या क्या चीज आती है। देखिए एक तो आ जाता है आपका पूरा अनुच्छेद आ जाएगा, ठीक है, फिर पत्र वगैरह लिखने के लिए आ जाएगा। तो इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, इसमें भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसके प्रैक्टिस के लिए करना क्या है, पहले फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट देखने के बाद आराम, अनुच्छेद तो सब बच्चों को आता ही, पत्र का फॉर्मेट देख लीजिएगा, फॉर्मेट देखने के बाद आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, एक देखते हैं कैसा आया इस बार पेपर में, सैंपल पेपर में कैसा दिया इन्होंने, वो देख लेते हैं। बाकी पिछले 5 साल का PYQ इसका भी देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी एग्जाम को लाइटली लेना है, हिंदी का भी आप पिछले 6 साल का क्वेश्चन पेपर देख लेना, पेपर कैसा पूछा जा रहा है, क्या लेवल है। ठीक है, इस बार तो लेवल थोड़ा वैसे ही है, लेकिन पूछने जरूर लेना। आ जाओ, ये तो क्वेश्चन आंसर का आपका लास्ट होगा। आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर कैसे तैयारी करेंगे वो बताऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। आ जाओ, देखो जैसे कि ये देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होते हैं अटेम्प्ट करने के तरीका, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित 3 विषय में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु पर अनुच्छेद लिखें 120 शब्द का। चाहे आप जल बचाओ पे करो या जंक फूड पे करो या समाचार पत्र पे करो। अब देखो किसी एक टॉपिक उठाया मैंने, जल बचाओ पृथ्वी बचाओ उठाया, अब उसके अंदर पूरा अनुच्छेद लिख रहा है, अनुच्छेद में इन तीनों का यूज जरूर करना है, इन तीनों का यूज जरूर करना है भाई। जल के बिना जीवन असंभव, अब इसके ऊपर अच्छे से लिख देना है। जल संरक्षण का महत्व क्या है, इसके ऊपर लिख देना है। ये और इजी बना दिया, हमारे टाइम में तो ये सब कुछ था ही नहीं, सीधे था भैया जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, इस पे क्या लिखो आप, अनुच्छेद लिखो। अब बताओ, ये तुम्हारे लिए तो इजी कर दिया, इन्होंने एक पॉइंट भी दे दिया कि इस पे लिखना है आपको, कितना इजी है। तो ये जरूर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, पेपर में आ सकता है। ठीक है, ओके। और फिर आपका ये आ गया, आपका पत्र लिखने का है ये, ठीक है, पत्र है। तो पत्र आप देखिए, एक है आपका आप अनुपम हो, जो नाम दिया होगा वो नाम जरूर लिखना, कभी भी अपने एग्जाम में आप अपना नाम मत लिखिएगा। ठीक है, नाम अगर दिया है तो नाम लिखिए, नहीं तो XYZ लिखिए। आपके क्षेत्र में मुख्य सड़क जोड़ने वाली सड़क पर लाइट खराब हो गई है, जिसमें दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है, तो उसके लिए सार्वजनिक लोक निर्माण PWD को आप पत्र लिखो। तो ये किस तरह का पत्र हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र की अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए औपचारिक और औपचारिक मैं बताता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। औपचारिक और औपचारिक का आप फॉर्मेट याद कर लीजिए, बस फॉर्मेट याद करने के बाद कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, आप आराम से लिख दोगे, आराम से आप लिख दोगे, इसमें कुछ भी आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और एक इनफॉर्मल मतलब कि अनौपचारिक पत्र भी आपके पास लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, प्रदूषण विभाग को लिखना है, ये भी लिख दीजिएगा, शब्दों में तैयार करिए एक आकर्षक विज्ञापन। तो विज्ञापन की भी तैयारी आपको करके जानी है, विज्ञापन भी आपके सिलेबस में है। तो विज्ञापन को बॉक्स में बंद करके थोड़ा सा अच्छा सा अट्रैक्टिव थोड़ा ड्राइंग बना दीजिएगा, क्योंकि ड्राइंग बनाने से अट्रैक्टिव, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आपने देखा ही होगा, लेकिन हाँ कम शब्दों में लिखा जाता है, 40 शब्दों में लिखा गया, ज्यादा शब्दों में लिखा गया है, वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो विज्ञापन जरूर करके जाइएगा। ईमेल, ईमेल आ सकता है, आएगा ईमेल, तो ईमेल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ईमेल की, और औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक रिपोर्ट भी आ जाता है मेरे ख्याल से इसमें, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे सर फोर्थ सेक्शन की। फोर्थ सेक्शन क्या है हमारे पास,
तो फोर्थ सेक्शन की बात करते हैं तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर का होता है, लिटरेचर से आता है प्रश्न उत्तर। अब बात करते हैं कि सर प्रश्न उत्तर की तैयारी कैसे की जाएगी। ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको, ये बता दिया, ये बता दिया। प्रश्न उत्तर की तैयारी करने के लिए मैं बताता हूँ सभी चैप्टर का जितने भी आपके पार्ट है ना, उस पार्ट का जो भी आपका समरी है, सारांश जिसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में समरी बोलते हैं, इस सारांश को पढ़ डालो। क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो पूछे नहीं जाएंगे, जो आपके पीछे क्वेश्चन आंसर कभी नहीं पूछते जल्द तक। आपको सबसे पहले चैप्टर के, सभी चैप्टर के आपको क्या पढ़ना, सारांश पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो भी होती है, हिंदी की वीडियो भी होती है, बच्चे वीडियो देख लेते हैं, एनिमेटेड वीडियो भी होती है, देख लीजिए, या फिर गूगल पर डालेंगे चैप्टर का सारांश तो वो आ जाएगा। सारांश पढ़ने के मतलब क्या होता है, कुछ चैप्टर का ओवरव्यू, आपको रिव्यू पूरा पता चल गया कि उस चैप्टर में है क्या। फिर जैसे ही क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो आप माइंड में उसे थोड़ा सा सोचोगे और उसे कनेक्ट करके बहुत चीजें आप लिख सकते हो उसका आंसर। तो सभी चैप्टर का सारांश जरूर पढ़ लेना, कभी भी उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो पीछे के एक्सरसाइज होते हैं उस टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, सारांश पढ़ लेना। तो इसकी तैयारी आपको सारांश पढ़ने से आपकी प्रश्न उत्तर की तैयारी आपकी कंप्लीटली हो जाएगी। ठीक है, तो आपके चारों सेक्शन में अच्छा स्कोर अच्छा लाना है तो आपको बिल्कुल तरह से प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा और टाइम वेस्ट मत करना। ये मत समझना कि भाई हिंदी का पेपर है हो जाएगा, नहीं, सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हमारी एसएसटी के ऊपर होगी। ठीक है, तो जब तक इस वीडियो को देख के और अपना हिंदी का एग्जाम दे के आओ और बताना पेपर कैसा गया। नमस्ते, जय हिंद।